ये किस मुद्दे की रैली है? अरे ये लाखों का हुजूम राहुल गांधी जी के आह्वान, आप देख रहे हैं दिल्ली, हम आपको ये गाड़ी पर चल नहीं सकते। ये रामलीला मैदान के अंदर पैर रखने को जगह नहीं, उसके बाहर ये देख रहे हैं आप कांग्रेस जी कहेंगे और ये जनता का हुजूम, ये लाखों इधर सर उठा के देखें जन सैलाब और इधर सर उठा के देखें ये महारैली नहीं, ये महारैला है। ये संदेश है उस नफरती तत्वों को कि तुम्हारी नफरत देश के अंदर नहीं चलने वाली। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का राज होगा, भाईचारगी का राज होगा। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है, नफरत एक नकारात्मक नशा है और इंसान को संकट सोच विकृत मानसिकता की ओर धकेलता है और नफरत इंसान को हैवान बनाता है। ये लोग नफरत फैला करके इन चंद लोगों को, चंद कट्टरवादी लोगों को ये हैवान बनाने पर तुले हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं अब देश हैवान नहीं बनना चाहता, देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि इसीलिए मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जो राहुल गांधी जी का है, जिसके अंदर मोहब्बत से इंसान बनता है और मानवता उसके अंदर जन्म लेती है। और हम वो लोग हैं कांग्रेस विचारधारा के लोग जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया हुआ है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम ये कहना चाहते हैं आज इस धरती से, दिल्ली के देश की राजधानी से, रामलीला मैदान के बाहर से हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बात अंदर हो ही नहीं सकती। ये लाखों का हुजूम, लाखों का रैला, ये देश से भर से आया हुआ रैला ये बता रहा है कि नफरत छोड़ दो। नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी फैलाई हुई, तुम्हारे भाजपा RSS की फैलाई हुई नफरत अब देश के अंदर नहीं चलने वाली। देश जाग उठा है और हम ये कहना चाहते हैं कि आज यूपी के अंदर घुसपैठिया ढूंढा जा रहा है, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उस चुनाव को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की पार्टी से कहा, गरीब की झोपड़ी को लेकर के कहा कि जिनके पास झोपड़ी है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे 2022 में। लेकिन उन्होंने घर तो दिया नहीं गरीबों को। अब उनके गरीबों की झोपड़ी पर उन्हीं के एक मुख्यमंत्री उनके अंदर घुसपैठिया देख रहे हैं, उनको घुसपैठिया बताते हैं। किसी को मकान तो दिया नहीं, तुमने गरीबों को मकान नहीं दिया। आज गरीब की झोपड़ी में, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गरीब की झोपड़ी में भगवान वास करता है, ईश्वर वास करता है, अल्लाह वास करता है। तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाला देगा। जिस तरह से गरीबों को सता रहे हो, ये चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेलती हुई सरकार है। ये आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर दिल्ली को अगर आप बात करें, दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर पूरे देश के एयरपोर्ट पर 3 लाख से ज्यादा जो हवाई उड़ान यात्री है, उन लोगों को घुटने पर तुमने लाके खड़ा कर दिया और तुमको एक कंपनी ने तुम्हारी सरकार को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। ये हालत है, एकाधिकार का प्रयोग कर रहे हो तुम। चंद उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं आगे ले जा करके सारी पूंजी उनके हाथों में दे रहे हो। ये अडानी अंबानी के हाथों में खेलने वाली ये सरकार, ये गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, जन की विरोधी है। ऐसी नरेंद्र मोदी सरकार को अब जाना होगा। देश की जनता की ये आवाज है, यही आह्वान है। ये बताइए, आपने कहा कि वो जो बीजेपी है वो नफरत की राजनीति है, लेकिन जो आपने यहाँ रैली में देखिए, ये देशभक्त वोट सही जगह दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए ये कहना ही उचित है क्या? मैंने अभी आपसे कहा, जब यूपी के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वोट जो है SIR के माध्यम से फर्जी पाए जा रहे हैं और अभी बिहार में 65 लाख वोट फर्जी पाए गए हैं। सर जी, अगर सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये फर्जी वोट पाए जा रहे हैं तो संसद में या लोकसभा राज्यसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कानों में अपने रुई ठूस रखा है, आंखों पर पट्टी बांध रखा है। आपको लगता है कि जनता का मुद्दा है या संसद में उठना चाहिए मुद्दा? देखिए, आप हम संसद से सड़क तक इस नरेंद्र मोदी की सरकार के हर काले चिट्ठे को, कारनामे को उजागर करें। आप हमारी बात को पूरा सुन नहीं रहे। 2.5 करोड़ जब यूपी से ही बाहर किए जाने की आशंका है वोटरों की, तो हम जब 2.5 करोड़ लोग बाहर हो सकते हैं, तो यानी जो
जो मोदी सरकार बनी है 2024 में वो फर्जी वोट से बनी है। तो हम तभी तो कह रहे हैं जब फर्जी वोटों से बनकर ये आई सरकार है तो इसे गद्दी छोड़ना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी में, प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी लज्जा है, शर्म है, हया है या जरा सा भी विवेक है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और ये ऐसे तमाम राज्यों में जहां पर इन्होंने सत्ता पे काबिज रहे, जहां लाखों लाख वोट को बता रहे हैं कि फर्जी है, तो तुम सत्ता में गलत तरीके से आए, फर्जी वोट के माध्यम से आए, तो इसलिए वोट जोड़, गद्दी छोड़। और SIR प्रक्रिया पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है, जिसका हम पूरा निषेध करते हैं।